हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सैन लर्निंग। आज हम स्टार्ट करने वाला है क्लास 9th का चैप्टर 3, जो कि है द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। तो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। तो स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले द डॉन ऑफ मैथमेटिक्स। डॉन, तो डॉन का मतलब क्या है? डॉन यानी कि समथिंग दैट इज वेरी हिस्टोरिकल, या फिर जिसका ओरिजिन हो, यानी कि ओरिजिन ऑफ मैथमेटिक्स कैसे हुआ था। तो long before humanity built cities, formulated laws, or studied stars, there existed a fundamental need, the need to count. इन वर्ड्स के थ्रू एग्जैक्टली क्या एम्फोसाइज हो रहा है कि बहुत लंबे समय से, यानी कि सबसे बेसिक जो चीज था, ह्यूमन का फंडामेंटल नीड था टुवर्ड्स एवरीथिंग, तो वो था द नीड टू काउंट। यानी कि सिविलाइजेशन के स्टार्ट से ही द नीड फॉर काउंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस सिनारियो को एनसीईआरटी ने कुछ इस तरीके से आपको बताया कि इमेजिन यू आर लिविंग 1000 years ago इन अ स्मॉल सेटलमेंट नियर द बैंक्स ऑफ सरस्वती रिवर। यानी कि आपका सेटलमेंट है नियर नियर सरस्वती रिवर, और वहां पे आप रह रहे हो, जो वहां पे आप अपने कैटल्स को ग्रेजिंग करा रहे हो। लाइक यू ओन अ हर्ड ऑफ कैटल, एवरी मॉर्निंग दे लीव फॉर ग्रेजिंग एंड एवरी इवनिंग दे रिटर्न। तो रोज ग्रेजिंग के लिए आपको जो कैटल छोड़ते हो वो हर शाम को वापस आता है। तो आप कैसे कंफर्म करोगे कि जितने सारे आपसे आपने छोड़ा था उतने ही वापस आए हैं? तो इसका एक मेथड क्या है कि जब भी आपको जो है कितने कैटल्स को अगर ट्रैक करने के लिए, आपको छोड़ने से पहले आपको एक जार लेना पड़ेगा, और उस जार में पेबल्स यानी कि जो आपके स्टोन्स होंगे, उन स्टोन्स को ड्रॉप करना है। अगर आप एक कैटल को छोड़ोगे तो एक पेबल्स डालो, दूसरे कैटल छोड़ने के बाद दूसरा पेबल डालो। तो इसी तरीके से वो मेथड बताया गया है। लाइक एक, दो, तीन, चार, ऐसे कंटिन्यूअसली आपको एक एक पेबल को डालना है जैसे जैसे आप कैटल्स को छोड़ोगे। तो शाम को जब वापस आएंगे तो जैसे ही एक एक करके वापस आएंगे, उसी तरीके से वापस आने पर रिटर्न, यानी कि आपके कैटल्स रिटर्न होने जितने रिटर्न होंगे जैसे जैसे, तो उसी तरीके से आप उन पेबल्स को निकालोगे। तो आपके जार अगर एम्प्टी है और सारे कैटल्स वापस आ चुके हैं, तो इसका मतलब है कि आपके सारे कैटल्स वापस आ चुके हैं, कोई मिस नहीं हुआ है। तो इसी मेथड को हम क्या कहते हैं? वन टू वन करस्पॉन्डेंस। यानी कि आपका एक स्टोन जो है वो एक कैटल्स को रिलेट करता है। एक स्टोन करस्पॉन्ड करता है एक कैटल के लिए, इस वजह से इसको हम वन टू वन करस्पॉन्डेंस कहेंगे। तो हो सकता है अब इसी सिचुएशन को हो सकता है दो सिनेरियोस हो। एक होगा आपका केस वन, एक होगा आपका केस टू। तो आपके केस वन में क्या है कि जब आपने इस जार में जो भी आपके पेबल्स थे, जो स्टोन्स थे, तो जैसे जैसे एक एक करके जो कैटल्स रिटर्न करेंगे, उसी हिसाब से आप हो सकता है आप निकालते जाए। जब जार हो जाएगा एम्प्टी और सारे कैटल्स वापस रिटर्न करेंगे, तो ये तो आपका केस वन जो कि सेफ केस है, यानी कि सारे के सारे कैटल्स वापस आ चुके हैं और आपका जार एम्प्टी है। दूसरा केस कब होगा? जब जार के अंदर सारे काउस आने के जो सारे कैटल्स आने के बाद भी कुछ पेबल्स बचे हो, तो वो जो आपके स्टोन्स और कैटल्स है उस उनमें कोई करस्पॉन्डेंस नहीं बन रहा है। यानी कि कुछ ज्यादा पेबल्स बचे हो, इसका मतलब हो सकता है कि कुछ काउस आपके मिसिंग हो। तो कुछ काउस आपके मिसिंग हो। तो तो ये दो सिनेरियोस बन सकते हैं। फिर हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट पे। तो यही पे आता है द बर्थ ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि मैचिंग वन ऑब्जेक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट। तो स्टार्टिंग में एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट को मैच करते हुए हमने नंबर्स को फाइंड किया था। उस वन ऑफ द तो आपका नेचुरल नंबर्स क्या था? वन ऑफ द अर्लीस्ट वेज ह्यूमंस लर्न टू काउंट। तो सिंपल आइडिया क्या था? दैट इज आपके नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आपके कौन से होते हैं? वन, टू, थ्री, फोर, सारे काउंटिंग नंबर्स होंगे आपके नेचुरल नंबर्स। सो नेचुरल अराउंड नंबर्स अराउंड अस। नेचुरल नंबर्स एग्जैक्टली होता क्या है? नेचुरल नंबर्स आर यूज्ड फॉर काउंटिंग सारे, यानी कि सारे काउंटिंग नंबर्स को आप नेचुरल नंबर्स बोल सकते हो। तो इसका एग्जांपल क्या बनेगा आपका? तो इसका सबसे पहला एग्जांपल बनेगा स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम, बुक्स ऑन अ शेल्फ, ट्रीज इन अ गार्डन एंड कैटल इन अ हर्ड। तो इसमें सारी चीजों में कॉमन क्या है? इसमें ना ही जीरो यूज किया जा रहा है और ना ही नेगेटिव आ सकता है। लाइक स्टूडेंट्स, कितने सारे स्टूडेंट्स होंगे क्लासरूम में? या तो हो सकता है वन हो, वो एक स्टूडेंट हो, 10 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, 100 स्टूडेंट्स हो सकते हैं। लेकिन कभी नेगेटिव स्टूडेंट्स नहीं हो सकते। लाइक -1, लाइक कभी ऐसा हो सकता है कि -1 स्टूडेंट हो एक क्लास में। तो आपके नेगेटिव नंबर्स इस तरीके से इंक्लूडेड नहीं होते हैं नेचुरल नंबर्स में। कैटल इन अ हर्ड,
ट्रीज इन अ गार्डन भी इसी तरीके से आप देख सकते हो एग्जांपल्स में। तो इसका एग्जांपल क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इसी तरीके से जो आपके सारे काउंटिंग नंबर होंगे, वो आपके हैं नेचुरल नंबर्स। फिर आते हैं कुछ हिस्टोरिकल ट्रेसेस के ऊपर कि किस तरीके से नंबर्स का यूज़ किया होगा। तो सबसे पहले आपका है हिस्ट्री रिटन होना इन द बोन। फर्स्ट मैथमेटिशियंस डिड नॉट यूज़ पेपर, दे यूज्ड टैली मार्क्स। टैली मार्क्स यानी कि छोटे-छोटे से जो कार्विंग्स होते हैं बोन्स के ऊपर, उनको यूज़ किया था काउंटिंग करने के लिए। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ रिकॉर्डिंग नंबर्स कम्स फ्रॉम अफ्रीका। अफ्रीका में कुछ ऐसे बोन्स मिले थे जिसके ऊपर कुछ ट्रेसेस हो जो आपके काउंटिंग के हो सकता है। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ कार्विंग्स को। इन कार्विंग्स को काउंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो उसका एक एग्जांपल बनेगा आपका लेबोम्बो बोन। लेबोम्बो बोन जो है डिस्कवर हुआ था लेबोम्बो माउंटेन्स के अंदर, इस वजह से इसको लेबोम्बो बोन बोला गया था। तो ये अप्रोक्सीमेटली कितने साल पुराना है? 35,000 ईयर्स ओल्ड एंड इट कंटेन्स 29 कार्व्ड मैचेस। जो आपके जैसे आपका अगर हम एग्जांपल ले इस बोन के तरह, तो इसके ऊपर जो कार्विंग्स थे वो नंबर थे 29। 29 कार्विंग्स मिले थे। साइंटिस्ट बिलीव इट मे हैव बीन यूज्ड टू ट्रैक टाइम। तो 29 क्योंकि 24 के आसपास है, तो साइंटिस्ट ये मानते थे कि हो सकता है इसको टाइम को ट्रैक करने के लिए यूज किया हो। फिर आता है दूसरा एग्जांपल, द इशांगो बोन। तो इट वाज डिस्कवर्ड नियर हेड वाटर्स ऑफ द नाइल रिवर, जो डेट्स बैक अराउंड 20,000 बीसी, यानी कि नाइल रिवर के पास मिला था। और अगर आज से हम कंपेयर करें तो 22,000 ईयर्स ओल्ड है ये बोन, जिस बोन के ऊपर कार्विंग्स हुए थे नंबर्स के। सो इट कंटेन्स द ग्रुप ऑफ टैली मार्क्स अरेंज्ड इन कॉलम्स। तो कॉलम्स के फॉर्म में है, यहाँ पे आप देख सकते हो लाइक। तो एवरी कॉलम में स्पेसिफिकली कुछ नंबर्स, कुछ कार्विंग्स है जो एक नंबर्स को, कुछ नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। इस एशांको बोन का एक स्पेशलाइज्ड चीज क्या था? उसमें कार्विंग्स जो थे वो 11 था। उसमें वन ऑफ द कार्विंग्स वर 11, 13, 17 एंड 19। तो ये नंबर स्पेशल क्या बनता है? तो आपको पता ही होगा कि 11, 13, 17 और 19 में स्पेशलिटी क्या है कि इनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। प्राइम नंबर्स का डेफिनेशन क्या बनता है? प्राइम नंबर्स वो सारे नंबर्स होते हैं जिनका फैक्टर्स सिर्फ 1 और वो इटसेल्फ हो। लाइक अगर हम एग्जांपल लेंगे 7 का या फिर 11 का, तो जहाँ पे तो 11 किस नंबर से डिवाइड हो सकता है? 11 1 से डिवाइड होगा और खुद से होगा। लाइक 11 1 ज़ा 11 एंड 1 11 ज़ा 11। इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं है। इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं है, तो इसको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो इसी तरीके से एक कॉलम के ऊपर हमें इन 4 कार्विंग्स को मिला था, जो कि था 11, 13, 17 एंड 19। तो इनका स्पेशल क्यों है? बिकॉज़ दीस आर द प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20। तो इस पैटर्न की वजह से ये स्पेशल बन जाता है। फिर अनदर कॉलम ऑफ फिशैंगो बोन के ऊपर एक और स्पेशलिटी था, दैट इज डबलिंग। तो वहां पे था कुछ कॉलम इस तरीके से, एक था 1, फिर 2 कर्विंग्स, फिर 4 कार्विंग्स और इसी तरीके से 8 कार्विंग्स एंड सो ऑन। तो क्या हो रहा था कि पहले नंबर से डबल था दूसरे पे, दूसरे से डबल था नेक्स्ट नंबर, एंड नेक्स्ट नंबर से और डबल था अगला नंबर जो सीक्वेंस में आता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि देयर वर ट्रेसेस के जहाँ पे एंशिएंट टाइम्स में भी कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो सकता है फॉलो हो। तो दिस सजेस्ट दैट अर्ली ह्यूमंस वर नॉट ओनली काउंटिंग बट आल्सो लुकिंग फॉर नंबर पैटर्न्स। तो एंशिएंट टाइम्स में भी नंबर पैटर्न्स को ऑब्जर्व करने की कोशिश की जा रही थी, इसको हम समझ सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट आएगा द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या है नंबर्स का इंपॉर्टेंस ट्रेड एंड एस्ट्रोनॉमी के लिए? सो एज सिविलाइजेशंस एडवांस्ड द नीड फॉर लार्जर नंबर्स इंक्रीज। जैसे जैसे सिविलाइजेशंस एडवांस होते हैं वैसे वैसे नंबर का भी नीड जो है वो बढ़ता गया। तो इसका इन द तो इसका एग्जांपल किस तरीके से है? इन द सिटीज ऑफ लोथल एंड हड़प्पा। तो वहां पे स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स वर एसेंशियल फॉर ट्रेड, यानी कि उनकी जरूरत था। तो merchants needed a reliable systems for counting and accounting large numbers in ancient India. So during Vedic times, Indian scholars used names for very large numbers. So powers of 10 were systematically named. Powers of 10 were systematically named. तो किस तरीके से named थे? Names existed up to 10 to the power of 12, जिसे हम परार्धा कहते हैं। तो later text described the numbers as large as 10 to the power of 53, जिसे तलक्षणा बोला जाता था।
हिस्टोरिकल एविडेंसेस क्या मिलते हैं कि लार्जर नंबर्स देयर वर एक्जिस्टेड ऑलरेडी, जो कि था इवन जहाँ पे कुछ ऐसे डिस्क्रिप्शंस भी थे जहाँ पे 10 टू द पावर ऑफ 53 तक का एक लार्ज नंबर का भी डिस्क्रिप्शन मिला था। फिर आता है पावर ऑफ प्लेस वैल्यू। Ancient Indian mathematicians used power of 10 to express quantities. This led to the development of place value system. जो पावर ऑफ 10 इस्तेमाल कर रहा था, इसकी जो पावर ऑफ टेंस को ही एक क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने में यूज हो रहा था। इसी का एक नेक्स्ट वर्जन बन चुका था प्लेस वैल्यू सिस्टम, जहाँ पे क्या होता है, लाइक का एग्जांपल है, अगर आपका 345, तो इसका अर्थ क्या बनेगा, 300 प्लस 40 प्लस 5, यानी कि 3 3 तो 300 प्लस आपका 4 10 प्लस आपका 5, तो इसी को हम प्लेस वैल्यू सिस्टम बोलते हैं। तो इसके एग्जांपल आप देख सकते हो, 345 507, जहाँ पे 5 हंड्रेड्स, 0 टेंस एंड 7 आपका वंस। जो इन्वेंशन ऑफ जीरो था, इसके बाद जो प्लेस वैल्यू सिस्टम था वो काफी इजी बन चुका था। द इंडियन न्यूमरल सिस्टम वाज बेस्ड ऑन प्लेस वैल्यूज एंड पावर्स ऑफ 10, हेल्प्ड पेव द वे फॉर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आइडियाज ऑफ मैथमेटिक्स, जो कि था जीरो। तो जीरो के इन्वेंशन के बाद पूरा आपका जो प्लेस वैल्यू सिस्टम था वो ही कंप्लीट हो चुका था। आई होप अभी तक जो आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दिया गया था वो सब आप समझ चुके होंगे। तो अब हम सॉल्व करेंगे कुछ एक्सरसाइज सेट के क्वेश्चंस। एक्सरसाइज सेट 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन आपका क्या कहता है, अ मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोथल इज एक्सचेंजिंग बैग्स ऑफ स्पाइसेस फॉर कॉपर इनगॉट्स। तो आपका करेंसी यूनिट्स क्या है, कॉपर इनगॉट्स। तो कॉपर इनगॉट्स ट्रेड क्या किसके साथ हो रहा है, कॉपर इनगॉट्स और स्पाइसेस के बीच में। ही रिसीव्स 15 ingots फॉर एवरी 2 bags of spices, यानी कि 15 ingots फॉर 2 bags of spices. If he brings 12 bags of spices, how many copper ingots will he leave with? तो वो बाई कितना कर रहा है, 12 bags of spices उसे खरीदना है। 2 बैग्स के लिए 15 ingots, यानी कि 12 बैग्स के लिए कितना होगा, इंटू 6 होगा। इसको अगर आप सिंपल वे में 1 to 1 करस्पॉन्डेंस के मदद से देखोगे तो इसका क्या होगा, तो आपका 2 बैग्स का कॉस्ट, क्यों 2 बैग्स के लिए 15 इनवर्ट्स की जरूरत पड़ रही है, तो 1 बैग्स का कितना होगा, जैसे आपका है, अगर 15 इनगॉट्स के लिए, अगर 15 इनगॉट्स पर 2 बैग्स मिल रहे हैं, तो 1 बैग के लिए कितना होगा, 15/2। तो 1 बैग का कॉस्ट है 15/2। तो आपको कितने बैग्स के लिए पूछा जा रहा है, 12 बैग्स के लिए पूछा जा रहा है। तो 12 बैग्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 15/2 इंटू आपका होगा 12। तो अगर आप डिवाइड करोगे तो 2 वन जा 2 6 जा 12, तो आपका आंसर क्या होगा, 15 6 जा होगा आपका 90। तो आपको 12 बैग्स के लिए कितना चाहिए होगा, 12 बैग्स के लिए 90 इनगॉट्स। तो अगर आप नोट करना चाहते हो तो पॉज करके नोट कर सकते हो। फिर हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन 2 की तरफ। लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ऑन वन कॉलम ऑफ इशांगो बोन। तो उसमें क्या है, 11 13 17 एंड 19। व्हाट डू दिस नंबर्स हैव इन कॉमन। तो जो हमने अभी डिस्कस किया था उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो दिस, इनके बीच में कॉमन क्या है, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स है। तो 10 टू 20 के बीच में आपके जो प्राइम नंबर्स थे वो सारे थे 11 13 17 एंड 19। तो यही आपका पैटर्न है, दैट इज आपके सारे के सारे जो है प्राइम नंबर्स है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट 3 नंबर्स इसी पैटर्न में कंटिन्यूअसली फिट करते हुए आपको आंसर देना है।
तो आपके नेक्स्ट क्या बनेंगे, दैट इज आपका 19 के बाद आपका कौन सा प्राइम नंबर बनेगा? आपका क्या 21 बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि 21 जो है वो 7 इंटू थ्री एंड 3 इंटू सेवन भी दो फैक्टर्स बनते हैं। इसके अलावा 1 इंटू 21 एंड 21 इंटू वन, तो चार फैक्टर्स बनेंगे। क्या 23 बन सकता है? तो 23 बिल्कुल बनेगा। 23, क्योंकि 23 वन जा 23 एंड 1 इंटू 23 23, इसके अलावा कोई और उसके फैक्टर्स नहीं है। तो उसी पैटर्न में अगर हम नेक्स्ट नंबर को फाइंड करेंगे तो क्या होगा? क्या 24 बन सकता है? नो। 25 बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता। 26, 27 भी नहीं बन सकता, क्योंकि 9 इंटू थ्री एंड 3 इंटू नाइन भी फैक्टर्स है ओवर 1 इंटू 27, 27 इंटू वन। क्या 29 बन सकता है? तो आपका बनेगा 29, क्योंकि 29 किसी भी वन और इटसेल्फ के अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। क्या 30 बनेगा? 30 नहीं बन सकता। क्या 31 बन सकता है? तो 31 बिल्कुल बनेगा, क्योंकि 31 के सिर्फ दो फैक्टर्स हैं, दैट इज 31 इंटू वन एंड 1 इंटू 31, इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं है। तो इसको भी अगर आप नोट करना चाहते हो तो पॉज करके नोट कर सकते हो। फिर हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन 3 की तरफ। वी नो दैट नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, आर दे क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन? प्रोवाइड एग्जांपल्स टू जस्टिफाई योर आंसर। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कहता है वी नो दैट नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। वो इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? तो इस स्टेटमेंट के थ्रू आपको क्या कहा जा रहा है कि जब भी दो नेचुरल नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो तीसरा नंबर भी एक नेचुरल नंबर होगा। जैसे आपका बनेगा नेचुरल नंबर 1 प्लस एक और आपको नेचुरल नंबर ले सकते हो, लाइक 3। तो क्या बनेगा? एक और नेचुरल नंबर ही बनेगा, दैट इज 4। तो इस तरीके से तो जब भी दो नेचुरल नंबर्स ऐड होंगे तो तीसरा नेचुरल नंबर्स आएगा। तो ट्रू है क्या ये ट्रू है सब्ट्रैक्शन के लिए भी, यानी कि आर दे क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन एज वेल? तो इसका आंसर बनेगा नो। नेचुरल नंबर्स के बारे में जब हमने बात किया था तो मैंने एक क्लियरली बोला था कि नेचुरल नंबर्स में नेगेटिव एंड जीरो इंक्लूड नहीं होता है। तो अगर बात करें हम सब्ट्रैक्शन की, जैसे आपका एक नेचुरल नंबर हम लेंगे 4 को, और दूसरा नेचुरल नंबर को से अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 को लेकर, तो आंसर क्या बनेगा? -2। तो -2 आपका नेचुरल नंबर नहीं है बल्कि एक इंटीजर है। तो इस हिसाब से क्या होगा? आर दे क्लोज्ड? तो आर दे क्लोज्ड, तो इसका आंसर आएगा नो। सो नो, दे आर नॉट क्लोज्ड। तो इसका एग्जांपल आप देख सकते हो 4 -6 या फिर 3 -5, जहाँ पे आएगा -2। तो ये दो एग्जांपल्स आप देख सकते हो। तो अगर आपको नोट करना है तो आप पॉज करके नोट कर सकते हो। तो आंसर क्या है? नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन बिकॉज द सम ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर इज ऑलवेज नेचुरल नंबर। इसका एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो। उसी तरीके से नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। इसका एग्जांपल, तो नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन यानी कि हो भी सकता है नेचुरल नंबर आए रिजल्टेंट, या फिर नहीं भी हो सकता है कि नेचुरल नंबर ना आए। फिर हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन 4 की तरफ। तो क्वेश्चन 4 क्या कहता है? एंशिएंट इंडियंस यूज्ड जॉइंट्स ऑफ देयर फिंगर्स टू काउंट, ईच फिंगर हैज 3 जॉइंट्स, द थंब इज यूज्ड टू काउंट देम, हाउ मेनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड? तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, दैट इज़ एंशिएंट इंडिया में काउंट करने के लिए फिंगर्स का यूज़ किया जाता था। जैसे आपके 4 फिंगर्स होते हैं एंड ईच फिंगर में 3 जॉइंट्स हैं, जैसे 1, 2, 3, तो 3 जॉइंट्स हैं, तो इसको थंब के हेल्प से काउंट किया जाता था, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इस तरीके से काउंट किया जाता था। तो इसमें एग्ज़ैक्टली आपके कितने बनेंगे? 4 फिंगर्स, 3 जॉइंट्स, यानी कि टोटल 4 इंटू 3 आपका बनेगा आंसर 12। दैट इज़ आपका 4 fingers into 3 joints each, आपका बनेगा 12। तो ये जो 12 है इस पे ही 12 बेस, तो इसको ही बोला जाता था एंशिएंट 12 बेस काउंटिंग सिस्टम। तो 12 बेस काउंटिंग सिस्टम क्या है? अगर आप जो भी बहुत पुराने समय से डिस्कवर्ड हुए चीज़ों को अगर आप चेक करोगे तो आपको हमेशा 12 मिलेंगे। जैसे आपका कैलेंडर में कितने मंथ्स बनेंगे, वो आपके 12 होंगे। अगर आप एस्ट्रोलॉजी वगैरह में देखते हो तो लाइक देयर आर ओनली 12 ज़ोडिएक साइंस। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। इवन अगर आप
काउंट करने की, इवन अगर आप देखोगे मेट्रोलॉजी के लिए पर्टिकुलरिटी बनानास एंड ऑल, तो वहाँ पे भी डजन्स का वैल्यू 12 से होगा। तो इसको भी अगर आप पॉज करके नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो। तो ईच फिंगर हैज 3 जॉइंट्स, नंबर ऑफ जॉइंट्स काउंटेड, एंड वी कैन अप टू 12 काउंट ऑन वन हैंड। दिस इज रिलेटेड टू एंशिएंट वेयर 12 वाज यूज्ड एज अ काउंटिंग यूनिट। तो इसको अगर आप एक और बार अपने एंड से वेरीफाई करना चाहते हो तो एक बार वेरीफाई करना, पर्टिकुलरली फॉर गोल्ड। जो जो एंशिएंट टाइम्स में अगर आप 1 तोला गोल्ड को अगर आप देखोगे तो वो भी कितने ग्राम्स का था, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो इसके साथ हमारा लेक्चर 1 होता है खत्म। तो आज हमने क्या-क्या पढ़ा था? द ह्यूमन नीड टू काउंट 1 to 1 कॉरेस्पोंडेंस, नेचुरल नंबर्स, लेबोम्बो बोन एंड इशांगो बोन, एंशिएंट इंडियन कंट्रीब्यूशन, स्पेस ऑफ प्लेस वैल्यू एंड ज़ीरो। एंड इसी के साथ हमने अपने फर्स्ट एक्सरसाइज सेट को सॉल्व किया था। तो इसके बाद आप क्या करोगे, इस एक्सरसाइज सेट से पहले जितने भी एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, उन सभी को एक बार खुद से ट्राई करना। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना एंड डू सब्सक्राइब फॉर अपकमिंग लेक्चर्स एज़ वेल। तो इसी के साथ हम इस सेशन को यहीं पे एंड करेंगे।